औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आज जो मैं ख़बर लेकर आया हूं वो ख़बर नहीं बल्कि एक अलमिया है, एक वाक़या है। वो वाक़या नहीं बल्कि एक हमारी कौम की एक सिग्निफिकेंट जो बिहेवियर है उसके ऊपर एक तज्ज़िया है। अज़ीज़ दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह है कि इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पे कल के दिन की बात है कि एक शख्स जो है वो शायद मोटरसाइकिल पे होगा या किसी तरह गाड़ी में होगा, उसकी जेब से 50,000 के नोट वाली गड्डी जो है वो खुल जाती है और वो रोड के ऊपर तमाम नोट बिखर जाते हैं। अब रमज़ान का महीना है, रोज़ेदार हैं आप, उसमें देखें कि गाड़ी वालों ने गाड़ियों की ब्रेकें लगा दी, बाइक वाले जो हैं रोड पे ब्रेकें लगा दी, रोड जैम कर दिया। साइकिल सवार, पैदल, तमाम लोग पागलों की तरह वो नोट जो है पागल हुए हुए हैं पैसे के पीछे। वो उन्होंने नोट उठाने शुरू किए हुए हैं और वो बटोर रहे हैं, खींच रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। इसके अंदर वो गरीब जिसके पैसे गिरे हैं वो बंदा कहीं पे गुम हो चुका है और अपने ही पैसों के लिए वो बेबस हुआ है। और वहाँ पे जो शख्स वीडियो बना रहा है वो कह रहा है कि देखो भाई, ये पैसे उसको लौटा दो जिसके वो पैसे हैं, लेकिन किसी की जो कहते हैं कि कानून पे जूं ना रींगना। सामने आप वाज़े तौर पे वो ग्रीड, वो लालच, वो तमा, वो बेशर्मी, वो बेहयाई, वो बेगैरती, वो डिठाई वो सामने आपको नज़र आ रही है। अब ये वो कौम है कि जो 50 रुपए का नोट जो है वो पाकिस्तान का समझ लें कि दूसरे या तीसरे नंबर पे आने वाला छोटा नोट है, जिसको एक छोटे से छोटी रकम के नोट पे ये कौम जो है पिल पड़ी है। और उसके ऊपर ये कौम दयानतदारी का ये हाल है कि उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं रहा कि रोज़ेदार हैं, उन्होंने घर पहुंचना है और जल्दी से जल्दी जो है घर में पहुंचने की हर एक की कोशिश होती है। पूरी की पूरी एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर 50,000 रुपये की रकम की ये गड्डी होती है, जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक होगी। और जितने लोग वो पैसे चुन रहे थे, मुझे नहीं लगता कि किसी को फ़ी बंदा 500 रुपये भी आए हों, लेकिन एक गरीब के लिए वो 50,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थे जिसकी वो रकम थी। अब इसके तनाजुर में अगर हम अज़ीज़ दोस्तों ये देखें, मैं ये वीडियो पीछे म्यूट करके चला भी रहा हूँ, इसके बाद इस अपनी वीडियो के आखिर में ये म्यूट को अनम्यूट करके ये वीडियो चलाऊँगा कि वो शख्स जो वीडियो बना रहा है उसको मैं सलाम करता हूँ कि वो बिल्कुल अपनी गाड़ी से हिल नहीं रहा, गाड़ी के अंदर बैठ के वो वीडियो बना रहा है और लोगों को तलकीन कर रहा है कि आप गरीब के जो पैसे हैं वो उसको वापस कर दें। अब ये हमारी कौम का बहैसियत कौम ओवरऑल ये देखें मिजाज है। और इस्लामाबाद के कैपिटल एरिया के अंदर जहाँ पे ज़्यादातर लोग आसूदा हैं, वो लोग जो हैं उनकी ये हरकत है। अब यही कौम ये चाहती है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान आएँ वो इंतहाई दयानतदार हुक्मरान हों। तो इसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों, वो अब अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर अपनी कुरान, अपनी किताब में भी ये कहा है, और नबी मेहरबान आका दो जहान रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आल पर उन पर लाखों दरूद व सलाम, उनके ज़रिए भी ये पैगाम भेजा है कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो अब जो कौम लुटेरी होगी तो उसके ऊपर लुटेरे ही मुसल्लत होंगे। तो ये इस बात की दलील है कि जब तक हम अपने आप को वो ख़ुद अपने गिरेबानों में झांकते हुए ठीक रस्तों पर नहीं लेके आएंगे तो हमारे हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने जहाँ पे इस तरह कहा है कि जैसे अवाम होंगे वैसे हुक्मरान होंगे, अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी कहा है कि हुक्मरानों की देखा देखी, हुक्मरानों के अमाल जो हैं उनके असरात अवाम पर भी आते हैं।
अब इस मुल्क के अंदर चोर और डाकू जो हैं हमारे ऊपर मुसल्लत जब हो जाते हैं तो नीचे वाली आवाम देखती है कि ऊपर वालों के लूट मार की वजह से, उनके मुल्क लूटने की वजह से हमारे हालात जो है कसमपुरसी में चले जा रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है और हम दिन ब दिन इन जो है गुर्बत की जो बॉटम लाइन है उससे भी नीचे, पॉवर्टी लाइन से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब ये चीज़ इस हद तक मईशत की तबाही हो जाती है तो आवाम के बिहेवियर और आवाम की जो नफ्सियात है उसके ऊपर भी बिल्कुल इसी ही किस्म के असरात पड़ते हैं जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। कि इस वक्त आप हुकूमती रवैयों को देख लें कि हुकूमती रवैये चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली हुकूमत हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच कर जहन लगाते हैं कि जब आप इलेक्शन के दिनों में देखते हैं, सियासतदानों के पैनाफ्लेक्स देखते हैं, सियासतदानों के पोस्टर्स देखते हैं, तो करोड़ों रुपए लगा कर वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट करके वो सियासत में आते हैं। तो इस वजह से अज़ीज़ दोस्तों, मेरी यहाँ पर और ये एक पॉइंट है कि जो सियासतदान जो हैं वो इतना पैसा लगा कर आते हैं, यहाँ पर दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़ाहिर है उन्होंने फिर वहाँ पर दयानत और सदाकत और ईमानत के दर्स नहीं देने, उन्होंने अपना पैसा 3 गुना 4 गुना 6 गुना 10 गुना इस तरह बढ़ाना है। आपके लीडर्स जो हैं वो अगर दयानतदार हों तो उसमें जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि दरियाए फ़रात के किनारे अगर कुत्ता भी भूखा मर जाए तो इसका हिसाब मुझसे लिया जाएगा। तो हुक्मरानों के असरात इंसानों पर नहीं जानवरों पर भी पड़ते हैं कि अगर हुक्मरान इंसाफ करने वाले हों तो कोई दरिंदा जो है वो, कोई भेड़िया किसी भेड़ को खाने की जुर्रत नहीं करता। एक खलीफा थे, मुसलमान खलीफा, उनके दौर में इतना इंसाफ था कि भेड़ और भेड़िया एक जगह खड़े होकर पानी पीते थे, लेकिन भेड़िए की जुर्रत नहीं होती थी कि भेड़ को खा सके। एक बार एक भेड़िए ने उन्हीं के दौर में भेड़ को हमला करके चीर फाड़ के खा गया, तो वहाँ बैठे हुए एक बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे लगता है कि आज हमारे खलीफा का इंतकाल हो गया। और वाक़या ही जब इस बात को परखा गया और इसकी तफ्तीश की गई तो उस दिन उनके खलीफा का इंतकाल हो चुका था। तो इस वजह से आवाम को भी अपने अमाल के ऊपर देखना है और इसी तरीके से हुक्मरानों को भी अपने आप को सीधा करना है। तो अज़ीज़ दोस्तों, मेरी ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी आपसे पुरज़ोर गुजारिश है और हमारी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, हमारी वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, हमारे पेज को लाइक करें और हमारे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं ताकि हमारी जो ये वीडियो है, हमारा पैगाम है, वो सब तक पहुँचे। वमा अलैना इल्लल बलाग।